तो मुझे हमारे सामान्य कार्यकर्ता ने फोन किया, कहा कि आप सांसद बने हैं, आपने कभी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया? मैंने कहा नहीं। गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, बड़ी दुर्व्यवस्था थी। मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का था, तो वहां के प्रिंसिपल ने प्रयास किया पहले कि मैं वहां ना जाने पाऊं, वार्ड में ना जाने पाऊं। वहां से निकला, प्रिंसिपल तब तक मेडिकल कॉलेज से अपने घर जा चुके थे। मैंने प्रिंसिपल से मिलने का प्रयास किया, प्रिंसिपल मुझसे नहीं मिले। मुझे याद है हमारे ईस्टर्न यूपी में एक बीमारी आई थी 1977 में, और 1977 से 2017 तक उस बीमारी में 40 वर्ष में 50,000 मासूम बच्चों की मौतें हुई। मैं जब 1998 में पहली बार सांसद बना था गोरखपुर से, तो मुझे हमारे सामान्य कार्यकर्ता ने फोन किया, कहा कि आप सांसद बने हैं, आपने कभी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया? मैंने कहा नहीं। तो कहा कि एक बार मेडिकल कॉलेज का दौरा करते तो वहां की स्थिति को देखते तो आपको थोड़ा पता लगेगा। तो मैं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, बड़ी दुर्व्यवस्था थी। मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का था, तो वहां के प्रिंसिपल ने प्रयास किया पहले कि मैं वहां ना जाने पाऊं, वार्ड में ना जाने पाऊं। लेकिन खैर मैं वार्ड में गया, देखा मैंने, बड़ी दुर्व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, बदबू थी। जून का महीना था, भीषण गर्मी थी, पंखे नहीं चल रहे थे, टॉयलेट चौक थी, एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए। मैं वहां से निकला, प्रिंसिपल तब तक मेडिकल कॉलेज से अपने घर जा चुके थे। मैंने प्रिंसिपल से मिलने का प्रयास किया, प्रिंसिपल मुझसे नहीं मिले। खैर मैंने तत्कालीन राज्य सरकार से फोन से बातचीत की, एक पत्र भी लिखा, कुछ समाधान हुए, कुछ समस्याएं बनी रही। संसद में मैंने मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, मुझे नहीं मौका मिला। कहा गया कि नहीं, तो स्टेट सब्जेक्ट है। खैर कई बार प्रयास करने के बाद मुझे बाद में 2-3 वर्ष के बाद मौका मिला संसद में अपनी बात को रखने का। लेकिन मुझे आश्चर्य होता था कि कुछ भी उस बीमारी के लिए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर उस समय जो एक जागरूकता होनी चाहिए, जो एक संवेदना होनी चाहिए, ये देखने को नहीं मिल रही। और उस दौरान मैं इस बात को लेकर के हम लोग लड़ते रहते थे, हर एक कार्य को लेकर के। संसद चलता था तो मैं उस मुद्दे को जरूर किसी न किसी डिबेट में उसको शामिल करवाता था, क्योंकि हमेशा 1200-1500 बच्चों की वहां मौत होती थी, जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच। मध्य जून के बाद से पेशेंट आने प्रारंभ हो जाते थे, और नवंबर तक का माह वहां ऐसा मानक पड़े, भय और दहशत में लोग जीते थे, पता नहीं कौन से बच्चे इसकी चपेट में आ गए। वैक्सीन जापान में इंसेफ्लाइटिस की 1905 में बन गई थी, और मित्रों गोरखपुर में इस वैक्सीन को आने में 100 साल लगे। 2005 में वैक्सीन, और वह भी पूरी मात्रा में हमें नहीं मिल पाए। लेकिन हम लोगों ने 17 में सरकार बनी, तो इससे पहले तो मेरे सामने बहुत सरल सा रास्ता था कि भाई संसद में सरकार नहीं मान सकती थी, मैं सड़कों पे आंदोलन कर लेता था, जनता संतुष्ट होती थी, चले हमारा सांसद कुछ तो कर रहा है।
लेकिन 17 में मुझे ही मुख्यमंत्री बना के भेज दिया, तो मैंने कहा ये बीमारी का मैं क्या करूंगा, क्योंकि जिस बीमारी का 40 वर्ष में समाधान नहीं हुआ मैं कैसे कर पाऊंगा, और मेरे लिए तो केवल 5 साल का समय है। खैर, तब तक मेरे पास कुछ अनुभव भी हुए, एक्सपीरियंस भी हुए। याद रखना, अनुभव का कितना लाभ होता है। किताबी ज्ञान हमें शिक्षित तो बना सकती है, लेकिन ज्ञानवान नहीं बनाती है। याद रखना, ज्ञानवान बनने के लिए हमें समाज के बीच में जाना पड़ेगा और वहां से अनुभव बटोरना पड़ेगा।